आज हम इकोलॉजिकल नीचे यानी पारिस्थितिक निकेत विषय पर चर्चा करेंगे। पारिस्थितिक निकेत में किसी प्रजाति के उसके पर्यावरण के साथ क्रियात्मक भूमिका को प्रदर्शित किया जाता है। पारिस्थितिक निकेत या निक को निक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोसेफ ग्रिनेल ने 1971 में किया था। इन्होंने विभिन्न प्रकार की सब स्पीसीज की स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित किया था। किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की अनेक जातियां उपजातियां पारिस्थितिक क्षेत्र में कहीं भी निवास करती हैं। वास्तव में प्रत्येक जाति अथवा उपजाति का उस क्षेत्र में एक निश्चित क्षेत्र सुरक्षित होता है। उसी सीमा क्षेत्र में ये निवास कर अपना जीवन यापन करते हैं। यही सुरक्षित क्षेत्र निकेत अथवा नीले या निक कहलाता है। तो निकेत के बारे में अनेक इकोलॉजिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं वो इस प्रकार से हैं। ओडम के अनुसार निकेत एक सूक्ष्म निवास यानी माइक्रो हैबिटेट है, जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है। एल्टन के अनुसार किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान निकेत कहलाता है। हचिनसन के अनुसार अनेक आयाम युक्त वास क्षेत्र जिसे पर्यावरणीय कारक किसी जीव जंतु को निश्चित काल तक जीवन धारण करने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं अथवा गतिशील जीवन यापन की अनुमति प्रदान करते हैं को निकेत कहा जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीव जो हैबिटेट है, जो आवास है, वो जीव का एक तरह से पता है, एड्रेस है। तो निकेत उसका क्या है? प्रोफेशन, उसका व्यवसाय या पेशा है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो निकेत वह स्थान है या निकेत वह स्थान विशेष या प्राकृतिक परिवेश है जहाँ जीव अपने जीवीय संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है। यह पर्यावरण उसके विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलनों, शरीर क्रियात्मक समायोजनों तथा विकसित व्यवहार प्रतिरूपों से निर्धारित होता है। प्रकृति में अनेक प्रजातियां एक ही पर्यावास में पाई जाती हैं, परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाते हैं, यानी जो उसके जो फंक्शन है, कार्यात्मक फंक्शन जो है वो निकेत कहलाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, निकेत क्या है? उसका पेशा, और हैबिटाट क्या है? एड्रेस। किसी प्रजाति का पर्यावास इसके पत्ते यानी जो जीव जहाँ रहता है के समान है, जबकि नीच को इसके व्यवसाय के रूप में समझा जाता है या समझा जा सकता है। निकेत का तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और समुद्रों के उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता व जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती जिनकी आवश्यकताएं एक समान हो। इसके अलावा किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। ये इनकी एक तरह से विशेषताएं। पारिस्थितिक निकेत की विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है वह आहार श्रृंखला यानी फूड चेन जो है वो बड़ी होगी, जिससे समस्याओं की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रजातियां का पारिस्थितिक निकेत में अधिक विस्तार होता है। किसी प्रजाति का निकेत एक तरह से अद्भुत होता है, जबकि पर्यावास का मतलब आवास में अनेक प्रजातियां होती हैं। किसी भी आवास में दो प्रजातियों का निकेत समान नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि यदि दो प्रजातियों का निकेत समान है तो इसमें से एक दूसरे के साथ उस समय तक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होती रहती है, जबकि एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती। उदाहरण के लिए
कीटों की विभिन्न प्रजातियों की एक बहुत बड़ी संख्या एक ही पादप पर पेस्ट के रूप में पाई जाती है, क्योंकि ये वह एक ही पौधे के विभिन्न भागों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट में पाए जाने वाली जो प्लांट स्पीसीज हैं, इनका एक दूसरा अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जंगल पेड़ पौधों की असंख्य प्रजातियां को सहारा प्रदान करता है, क्योंकि उनके निकेत भिन्न भिन्न हैं। उनसे पेड़, छोटी शाख और झाड़ियाँ तथा घास जंगल का ही भाग है, परंतु भिन्न भिन्न ऊंचाई होने के कारण इनकी आवश्यकताएं, सूर्य प्रकाश या पोषक तत्व जो भी हैं, भिन्न भिन्न हैं। अतः ये सब एक साथ जीवित नहीं रह सकते। जंतुओं में नीच में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भोजन और आश्रय है, जबकि पादपों के संदर्भ में ये नमी और पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व जैसे बहुत से हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि। पारिस्थितिक निकेत को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनमें संख्याचर यानी उस निकेत में रहने वाले जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो जो है प्रभावित करती है। इसके अलावा जो स्पीसीज या जो जीवजात वहाँ रहते हैं वो उनका परास क्या है, उनका जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, छोटा है, ये भी डिपेंड करता है। इसके अलावा वहाँ पर भोजन है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या नहीं, ये भी निकेत को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर ये जो जीव जंतु रहते हैं तो वो स्थान जो है उसकी ऊंचाई कितनी है और उसकी जो दैनिक अवधि है वो भी छोटा बड़ा उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा जितने जीव हैं उसके अनुपात में वहाँ पर आहार उपलब्ध है या नहीं है, मृदा का ढाल, मृदा की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, ये बहुत से कारक जो है निकेत को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे निकेत के प्रकार की, टाइप ऑफ नीचे। तो सबसे पहले आवासीय निकेत या इस हैबिटेट नीचे, दूसरा खाद्य निकेत या ट्रॉफिक नीचे भी कह सकते हैं इसको, और तीसरा अपन प्रजनन निकेत, और कुछ जगह इसको बहुआयामी या हाइपरबोलिक निकेत भी कहा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवासीय निकेत की। एक ही प्राकृतिक आवास में एक सजीव की एक से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं या रहती हैं, लेकिन प्रत्येक प्रजाति का अपना एक सुरक्षात्मक इकाई क्षेत्र होता है, यानी उसी क्षेत्र में ही वो प्रजाति जो है सुरक्षित रहती है। प्राकृतिक आवास का यह सुरक्षात्मक इकाई क्षेत्र उस प्रजाति का आवासीय निकेत कहलाता है। दूसरा है खाद्य निकेत या पोषक या ट्रॉफिक नीचे। तो कई बार दो या दो से ज़्यादा प्रजातियां एक ही आवास में पाई जाती हैं, लेकिन इनका पोषक स्तर अलग अलग होने के कारण ये प्रजातियां अलग अलग भोजन को ग्रहण करती हैं। तीसरा है प्रजनन निकेत। तो एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली एक से अधिक जो प्रजातियां हैं उनमें अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनका टाइम जो है अलग अलग होता है, और एक साथ जो है वो उनमें प्रजनन एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। अब हम बात करेंगे निकेत अति व्यापन के बारे में, यानी ओवरलैपिंग ऑफ नीचे। नीच जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें भोजन के लिए, आवास के लिए, और कई बार एक ही प्रजाति में प्रजनन के लिए भी जो है प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। कई बार दो प्रजातियां एक ही निकेत में सफलतापूर्वक जीवन यापन करती हैं, क्योंकि इनको भोजन ग्रहण करने और पसंद जो है उनकी वो अलग अलग होती है, यानी इनको जो भोजन है वो एक जैसा नहीं होता, अलग अलग प्रकार का होता है। इसी कारण से जो है इन दोनों में जो है भोजन के लिए कंपटीशन नहीं पाई जाती। कई बार ये भी देखा गया है कि दोनों प्रजाति एक साथ रह रही हैं, लेकिन उनके पोषण का जो आधार है वो अलग अलग होने से
उनकी जो क्रियाशीलता भी है वो अलग अलग क्षेत्रों में या उस निकेत के अलग भागों में या सब जो नीचे हैं उनमें अलग अलग होती है। जैसे हुचिनसन जो इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पाया कि वाटर बोटमैन नामक जो कीड़े हैं उनकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं और एक प्रजाति थोड़ी बड़ी होती है और दूसरी छोटे आकार की होती है। बड़े आकार की प्रजाति तालाब में उपस्थित कीड़े मकोड़ों और अन्य कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करती है, जबकि छोटे आकार वाली प्रजाति बड़े आकार की प्रजाति के भोजन के बाद जो बचे हुए फालतू के जो पदार्थ होते हैं उनको वो भोजन के रूप में ग्रहण करती है। इस प्रकार बोटमैन की दोनों प्रजातियों के मध्य जो है संघर्ष लगभग नहीं के बराबर होता है या शून्य होता है और ये दोनों प्रजातियां जो है एक ही निवास में या एक ही जो हैबिटाट है उसमें रहती है या एक ही निकेत में रहती हैं। इसी तरह से राइनोसिरस की 2 प्रजातियां काली और सफ़ेद जो है एक ही निकेत में रहती है, लेकिन दोनों की भोजन प्रकृति अलग अलग है, क्योंकि जो ब्लैक राइनोसिरस है वो ब्राउज प्रकार का होता है और साग के जो पादप हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जबकि जो वाइट राइनोसिरस होता है वो घास को खाता है। इस कारण से दोनों प्रजातियों के जो भोजन पसंद है वो अलग अलग होती है। इस कारण से इनमें भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती। यहाँ इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि एक स्पीसीज और बी स्पीसीज और ये दोनों जो के बीच का जो जोन है जो कि एक तरह से ओवरलैपिंग है, यानी इस जोन में ए स्पीसीज भी पाई जाती है और बी स्पीसीज भी देखी गई है। तो यहाँ पर जो है जीव समष्टि जो है अधिक होगी और यहाँ पर कंपटीशन भी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा। अब हम बात करेंगे निकेत जटिलता, यानी जो नीचे है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है उसके बारे में। तो कई जो नीचे हैं उनमें जटिलताएं पाई जाती हैं, ऐसा देखा गया है। और ये जो जटिलता है ये वहाँ जो पाए जाने वाले बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है उन पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर हैं ये लगातार परिवर्तनशील होते रहते हैं और इस परिवर्तन के कारण जो जीव संख्या जो वहाँ पर जो निकेत में जो जंतु रहते हैं उनका जीवन चक्र जो है लाइफ साइकिल है वो भी चेंज होती रहती है और उनमें कई बार जटिलता आ जाती है। तो जो पारिस्थितिकी जो अतिव्यापन है उसके बारे में अभी मैंने बताया कि इनमें जैविक और अजैविक कारकों के कारण परिवर्तनशीलता पाई जाती है और इसी कारण से जो है निकेत है वो उसमें जटिलता आ जाती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जटिलता है उसमें पारिस्थितिकी तुल्य यानी इकोलॉजी इक्विवेलेंट पाया जाता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, यानी भौगोलिक रूप से दूर स्थानों पर पाए जाने वाले या भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले प्राणी जिनकी निकेत जो है नीचे स्ट्रक्चर जो है एक जैसी होती है, यानी जो जीव है दूर दूर अलग अलग जगह पर रहते हैं लेकिन उनकी निकेत स्ट्रक्चर एक जैसी है, उनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स या पारिस्थितिकी तुल्य। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कंगारू और उत्तरी अमेरिका में रहने वाला बेसोन जो है उनकी निकेत संरचना लगभग एक जैसी होती है। दूसरा जो बात करेंगे लक्षण विस्थापन या कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। जब दो एक समान प्रजातियां एक ही निकेत में रहती हैं तो इनमें अतिव्यापन होता है। जब दो एक समान प्रजातियां एक ही निकेत में रहती हैं तो उनमें अतिव्यापन होता है। इस अतिव्यापन के कारण यानी इस अतिक्रमण के कारण इनमें स्वाभाविक होता है, चाहे भोजन के लिए हो या आवास के लिए, यानी जो भी है। तो अतिव्यापन के कारण इन दोनों प्रजातियों के मध्य लक्षणों का विस्थापन हो जाता है और लक्षणों में यह विस्थापन दोनों प्रजातियों के मध्य संघर्ष का कारण बनता है। इस कारण या इस लक्षण विस्थापन के कारण सिम्पेट्रिक और या एलोपेट्रिक स्पीसीज है वो डेवलप हो जाती हैं। एक तरह से इवोल्यूशन जो है एक तरह से यहाँ से अपन मान सकते हैं, ये भी एक कारण। तो
सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्पेट्रिक स्पीसीज या एकदेशीय प्रजाति। जब विभिन्न प्रजातियां एक समान पैतृक निवास से उत्पन्न होकर या वहाँ पैदा होकर या वहाँ से जो है समान क्षेत्र में निवास करती हैं, यानी स्पीसीज अलग अलग हैं लेकिन समान क्षेत्र है उसमें वो निवास करती हैं, तो उन्हें एकदेशीय प्रजातियां यानी सिम्पेट्रिक स्पीसीज कहा जाता है। एकदेशीय प्रजातियां विचलन के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे सीटा नामक पक्षी में लक्षण विस्थापन के कारण एकदेशीय प्रजातियां उत्पन्न होती है। इसकी एक प्रजाति में मुख व चोंच उपस्थित काली पट्टी लंबी होती है, जबकि दूसरी प्रजाति में पट्टियां छोटी होती हैं। अब है एलोपेट्रिक स्पीसीज। जब विभिन्न प्रजातियां विभिन्न हैबिटाट में निवास करती हैं या वहाँ से उत्पन्न होने के बाद अलग अलग दिशाओं में बढ़कर एक समान निकेत पर आकर रहने लग जाती हैं, तो इस तरह का जो बिंदु है या जो नीचे है वो क्या कहलाता है? एलोपेट्रिक स्पीसीज नीचे। यानी इस विस्थापन में लक्षणों के विचलन के कारण या लक्षणों के विचलन के स्थान पर लक्षणों का जो है कन्वर्जेंस होता है एक तरह से। इस प्रकार से लक्षणों में समानता उत्पन्न हो जाती है। ये लक्षण एक से अधिक जो है समान हो सकते हैं और इनकी जो है पहचान भी की जा सकती है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकीय तनाव क्षेत्र यानी इकोटोन। तो इकोटोन क्या है? एक तरह से संक्रमित क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र होता है। इकोटोन वह स्थान या क्षेत्र है जहाँ पर दो प्रमुख समुदाय का सम्मिश्रण होता है और इस क्षेत्र में दोनों समुदाय की जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। साथ ही इस क्षेत्र की जो खुद की जो स्पीसीज हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इकोटोन जो है वो पर्यावरणीय कारकों में उसमें अचानक चेंजेस आ जाता है, उसके कारण इकोटोन का निर्माण हो सकता है। क्योंकि मान लो ए समुदाय में पर्यावरणीय कारकों में कोई चेंज आया तो यहाँ के स्पीसीज यहाँ से जो बी समुदाय है इसकी ओर प्रतिस्थापित होंगी या इधर की ओर मूव करेंगी। इस कारण से जो बी समुदाय की प्रजातियाँ और यहाँ पर ए समुदाय की दोनों प्रजातियाँ जो है एक साथ देखी जा सकती हैं और ये क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इसके अलावा कई बार जीव जंतुओं की जो है पारस्परिक क्रिया के कारण भी जो है इकोटोन का निर्माण हो जाता है और भी कई कारण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे तनाव क्षेत्र की विशेषता या इकोटोन की स्पेसिफिसिटी। इकोटोन जो है तनाव क्षेत्र है उसकी रेंज है कम या ज़्यादा हो सकती है, ये इनकी खास बात है। इसके अलावा इकोटोन में जो जीव समष्टि है वो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा पाई जाती है। यानी ए समुदाय और बी समुदाय दो समुदाय हैं, लेकिन जहाँ इकोटोन बनता है वहाँ पर दोनों समुदाय की दोनों प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। इस कारण से वहाँ पर जीव समष्टि ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा तनाव क्षेत्र में जो है दोनों समुदाय की या दो से अधिक जो क्षेत्र हैं उनकी प्रजातियाँ तो पाई जाती हैं, लेकिन उस क्षेत्र की स्वयं की प्रजातियाँ भी वहाँ पर पाई जाती हैं। और ये भी देखा गया है कि जो इकोटोन है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण एनिमल्स में या जो जीवजात हैं उनमें नेस्टिंग, फीडिंग और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि मान लो वहाँ पर प्लांट्स ज़्यादा हैं तो एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे और उनको जो है